अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं थी और ऊपर से हम लोगों ने निकलना भी था वापस घर के लिए। उठते साथ ही सबसे पहले मैंने चेक किया गाड़ी में पानी। किसी भी लॉन्ग रूट पर निकलने से पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी गाड़ी को लाजमी चेक करें। यहाँ पर जो है वो बैटरी में पानी बिल्कुल ठीक था और साथ ही जो है वो अभी नाश्ता रेडी होने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो पैकिंग भी कर लूँ और गाड़ी में जो है अपना सामान वगैरह भी रख लूँ। तो जी हमारी पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और सारा सामान जो है हम लोगों ने गाड़ी में शिफ्ट कर दिया था और इसी के साथ साथ जो है नाश्ता भी रेडी हो चुका था। हम लोगों ने किया नाश्ता। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, नाश्ता करके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और साथ ही साथ चाय पी के तो बस सुकून ही जैसे मिल गया था। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि खुद भी जो है वो चेंज करके रेडी हो लिया जाए। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी। इसी के साथ ही घर को भी लॉक किया और साथ ही मैंने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली थी। तबीयत खराब होने की वजह से ड्राइव करने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और साथ ही साथ बस मैं यही सोच रही थी कि बस किसी तरीके से घर पहुंच जाऊं। तो फाइनली यहाँ पर हम अपने गांव को गुड बाय करके जो है वो निकल चुके थे। निकलते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा था क्योंकि अब हम लोगों को यही था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर जो है वो दोबारा यहाँ पे विजिट करेंगे। आते हुए हमने सोचा कि हम यहाँ के कोई सौगात भी जरूर लेके चलेंगे। हम लोगों ने यहाँ से ली मीठी रोटियाँ, बन वगैरह लिए और साथ ही साथ हम लोगों ने केक्स लिए। तो यहाँ से ये सब चीज़ें लेके हम लोग निकल चुके थे। इसी के साथ ही हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जाते जाते इनकी बिरयानी भी अगेन ले ली जाए। हम लोगों ने यहाँ से ली इनकी बिरयानी। तो जी बिरयानी और ये सब चीज़ें लेकर हम लोग यहाँ से फाइनली निकल चुके थे। जाते हुए मामा और खाला ने बताया कि उनके मामू की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उन लोगों ने उनसे भी मिलना है, वो उनसे मिलके जाएंगी। मेरी तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उन्हें बोला कि आप लोग चले जाइएगा और मैं और आयशा जो है वो गाड़ी में बैठ के वेट कर लेंगे आप लोगों का। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके थे सरबगला इनके मामू के घर। उनके घर पे मामा लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया था और हम लोग बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। हम लोगों ने सोचा कि उतर के यहाँ का थोड़ा सा व्यू कर लिया जाए। तो हम जब यहाँ पे उतरे और उतर के जब हम लोगों ने यहाँ का व्यू किया तो वाकई में ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। ये आप लोग भी देख सकते हैं कि कितनी प्यारी जगह है। ये दिल कर रहा था कि यहाँ पर बैठ के हम लोग ये नज़ारे बस करते ही रहे। और अब लग रही थी थोड़ी सी भूख भी और साथ ही साथ हम लोगों को याद आया कि हम लोगों ने लाई थी बिरयानी भी। हम लोगों ने बैठ के बिरयानी खाई और ये जी यहाँ पर जा रही थी किसी की बात और साथ ही साथ जो हम लोगों की बोरियत थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अभी भी हम लोगों को आने में शायद कुछ टाइम था। हम लोगों ने सोचा कि उतर के यहाँ पे थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। तो वॉक करते हुए सामने हम लोगों को ये बिल्डिंग नजर आई और हम लोग यहाँ पे चले गए। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो ये थी जी यहाँ की एक मस्जिद। जब हम अंदर पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर नमाज पढ़ ली जाए, बट एक डर था कि ऐसा ना हो कि हम लोग नमाज पढ़े हों और कोई जेंट्स वगैरह आ जाए। यहाँ पर एक माइक लगा था। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर माइक में कुछ बोलते हैं, अगर कोई जेंट्स वगैरह आ गए तो हम उनसे पूछ के यहाँ पे नमाज पढ़ लेंगे। तो पहले आयशा ने इस माइक को ऑन किया बट ये चल नहीं रहा था। हम लोगों को लगा कि ये खराब है, पर जब मैंने इसको ऑन किया तो ये चल गया। जैसे मैंने इस माइक में हेलो बोला साथ ही लाउड स्पीकर में आवाज़ चली गई और लाउड स्पीकर में आवाज़ सुन के जो इस मस्जिद की टेक केयर करने वाले थे वो एकदम से आ गए और उन्होंने आके हमें बोला कि ये जेंट्स मॉस्क है। हम लोगों ने उनको सॉरी बोला और हम लोग वहाँ से निकल आए और अब मामा लोग भी फ्री हो चुके थे। हम लोगों ने उनको लिया और यहाँ से हम लोग निकल चुके थे। और यहाँ पर जी हम लोग पहुंच चुके थे मैकडॉनल्ड से फाइनली जो है मोटरवे की तरफ। और अब बस थक भी बहुत ज़्यादा चुके थे इन सब चीज़ों में। अब यही था कि बस घर पहुंचा जाए सीधा। और यहाँ पर हम फाइनली पहुंच चुके थे घर पे और घर आते साथ ही आयशा ने बनाई गर्मा गर्म चाय। आते हुए हम लोगों ने कुछ और भी मज़ेदार किस्म की चीज़ें ले ली थी खाने के लिए और साथ ही साथ मैंने की जी जल्दी से सर्विंग क्योंकि अब तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। फाइनली हो चुकी थी जी सब चीज़ें रेडी और यहाँ पर हम लोगों ने पी गर्मा गर्म चाय और जो जलेबी का टेस्ट था ना वो इतना मज़े का था, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। इसी के साथ ही होता है मेरा व्लॉग एंड। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलेगा। एक और नया व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।